हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। क्लीन योर मेंटल विंडो। अपने दिमाग, अपने मन की विंडो को क्लीन रखें। अगर हम विंडो को अपने मन की क्लीन रखेंगे, जो भी हम काम करेंगे उसमें हमें पॉजिटिविटी ही दिखेगी। दोस्तों, हम लोग सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर बाय क्लीनिंग आवर विंडो वी कैन कंट्रोल आवर थॉट्स। और इस थॉट के चक्कर से, कंट्रोल करने से हम अपनी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हम सब कितने भी साफ क्यों ना हो बाहर से, हम क्यों ना ओसीडी हो बाहर से, हम सब चीज़ें एकदम सफाई से तरीके से रख रहे हैं, मगर जब तक हम अपने मन की साफ़ नहीं रखेंगे, मन की विंडो को, हमारी ज़िंदगी बहुत ही एक बेस लेवल पे चल रही होगी बनिस्बत की एक पॉजिटिविटी की तरफ। दोस्तों, आपने कभी देखा है एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब वो चलना सीखता है। जब पहली दफ़ा चलना सीखता है वो क्या करता है? खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। जब ये कोशिश कर रहा होता है और ये गिरता है, उस टाइम पे उसका क्या थॉट प्रोसेस होता है? उसका थॉट प्रोसेस होता है कि मैं चलूँ। वो ना ज़मीन को ब्लेम देता, ना वो किसी चीज़ जो रखी हुई है उसको ब्लेम देता, बस उसके ऊपर एक भरोसा होता है कि मैं चलूँगा। जब इतना छोटा बच्चा इस पॉजिटिव थॉट के साथ चल सकता है, और ये पॉजिटिव थॉट के साथ हम सब पैदा हुए हैं, क्योंकि हम सब भी बच्चे, हमने भी ज़िंदगी में कभी चलना सीखा था, तो हम सब इस पॉजिटिव थॉट के साथ पैदा हुए हैं। और ये पॉजिटिव थॉट हमारी क्लीन विंडो है। मगर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, ये जो हमारी क्लीन विंडो है उसके ऊपर एक एक लेयर ऑफ डर्ट यानी कुछ मट्टी जमा होनी शुरू हो जाती है। वो कैसे जमा होती है? वो डर्ट हमारे जो लेयर ऑफ विंडो में आती है दिमाग के, सबसे पहले आती है पेरेंट्स से, रिलेटिव से, नेबर से, क्योंकि वो आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बोलना शुरू करते हैं, तो आपका जो भी छोटे भी हैं आप, वो आपके ऊपर एक लेयर ऑफ डर्ट जमा करना शुरू करता है। क्योंकि बचपन में है, हमको क्लीन करना भी नहीं पता, तो वो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। फिर आप जैसे थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो लोग बाग आपको कंपटीशन के तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, या आपको कहेंगे कि देखो दूसरा बंदा इतना अच्छा है, आप क्या कर रहे हो? तो आपका ऊपर एक लेयर जम गई। तो स्लोली आपके ऊपर 3, 4, 5 लेयर जमा होनी शुरू हो गई। और जब तक आप बड़े होते हैं, आपके ऊपर एक पूरी मोटी लेयर जमा हो जाती है, जो आपकी मन की या मेंटल विंडो है, जो एक ज़माने में इतनी साफ़ थी, अब उसके ऊपर परत भर परत उस पर मट्टी जमा हो गई है। और अब आपका जो विज़न है वो एकदम क्लियर नहीं रहा। आपका विज़न धीरे धीरे ब्लर होता जा रहा है, और ये ब्लर विज़न के साथ हम अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे हम ये ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं, ये ब्लर विज़न के साथ हमारे ऊपर स्ट्रेस, टेंशन, ये और चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जब विज़न, जब आपको कुछ चीज़ साफ़ नज़र नहीं आती, आप अपनी आँखों को भी जब देखते हैं, अगर आपको साफ़ नज़र नहीं आता, आप अपनी आँखों को एकदम फोकस करके देखने की कोशिश करते हैं और तभी भी आपको नज़र नहीं आ रहा होता, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है कि सामने क्या रखा हुआ है। ठीक वैसे ही आपका दिमाग को भी जब सामने कुछ नज़र नहीं आता, वो भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन में हो जाता है, और हमारा जो भी हम सोच है उसके ऊपर एक लेयर जम चुकी है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो हमें अपना क्या करना चाहिए? हमें अपने विज़न को क्लियर करना चाहिए। जैसे आप खिड़की को क्लीन करते हैं, गीला कपड़ा लेके खिड़की को साफ़ करते हैं सो दैट आप बाहर अच्छे तरीके से देख सकें, ठीक वैसे ही आपको अपने मन के अंदर भी एक ऐसा पॉजिटिविटी लानी चाहिए कि जो भी लोगों ने कहा उन सबको हटा दीजिए। क्योंकि आप अपना पास्ट नहीं सुधार सकते, आप अपना फ्यूचर अपना सुधार सकते हैं, अपना प्रेजेंट सुधार सकते हैं और अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं। पास्ट तो नहीं सुधर सकता। पास्ट से आप सीख ले सकते हैं, पास्ट से आप अपने अंदर एक जज्बा पैदा कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मिल्खा सिंह जी का। मैंने पहले भी मिल्खा सिंह जी का एग्जांपल दिया था, मैं फिर दे रहा हूँ मिल्खा सिंह जी का एग्जांपल, बिकॉज उन्होंने बचपन में बहुत कुछ देखा था। अगर आप पिक्चर भी देखी होगी अगर आपने, तो उसमें दिखाया है कि उन्होंने बचपन में क्या क्या नहीं देखा, फ्रॉम पार्टीशन, पेरेंट्स की डेथ, सब कुछ देखा उन्होंने। तो उनके विज़न में बचपन से लेयर ऑफ बहुत सारे टर्मोइल, बहुत सारी पेन, बहुत सारा कुछ जमा हो गया था। मगर वो जब बड़े हुए, उन्होंने उस विज़न को क्लियर किया, और उस विज़न को उन्होंने इतना अच्छा क्लियर किया कि वो इंडिया के सबसे बड़े स्प्रिंटर कहलाए गए और दुनिया में उनका एक नाम हुआ। तो उन्होंने अपना जो पुरानी जो पास्ट था उसको अपना एक टूल बनाया फॉर सक्सेस।
वो टूल को उन्होंने बोला ये टूल इज़ माई थिंग विच विल टेक मी टू द अदर स्टेप एंड आई विल बी सक्सेसफुल। तो ठीक उसी तरीके से हम सब अपना विंडो को क्लीन करें, अपने पास में जितने भी इश्यूज़ हुए हैं उसको अपना टूल बनाएं टू बिकम सक्सेसफुल। उस टूल को लेके अपनी ज़िंदगी ना सोचे कि अरे हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी आपकी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी जब तक कि आप उसको क्लीन ना करें। अब जैसे ही अपनी ज़िंदगी को क्लीन कर देंगे, अपनी विंडो को क्लियर कर देंगे फ्रॉम ऑल दी डर्ट, आपकी ज़िंदगी पॉजिटिविटी की तरफ चलेगी और आप एक बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट की तरफ ज़िंदगी को लेके जाएंगे और एक बहुत सक्सेसफुल इंसान कहलाएंगे। सो दोस्तों, अपनी जो मन की विंडो है उसको क्लीन करते रहिए हमेशा थ्रू योर ओन पॉजिटिव एटीट्यूड। जो भी आपको कुछ कहता है वो ठीक है, उसको कहने दीजिए, मगर आप अपना एटीट्यूड को बिल्कुल मत चेंज करिए। आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाइए और जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी आपकी जो लेयर है वो बिल्कुल क्लीन रहेगी, विंडो एकदम क्लियर रहेगा, विजन एकदम क्लियर रहेगा और ना आप किसी को ब्लेम करेंगे, ना किसी को कुछ कहेंगे। बस आप अपना जो भी हुआ आप अपने ऊपर देखेंगे, सर्कमस्टांसेस को देखेंगे एंड सिचुएशन को देख के आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये आगे बढ़ना विल चेंज योर टोटल सक्सेस। आपकी सक्सेस एक बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। सो दोस्तों, आज से अपनी विंडो को क्लीन कीजिए, साफ़ कीजिए और अपने को सक्सेसफुल बनाइए। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।